तुम नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही। जुनैद से तुम्हारी तलाक की जो वजह है ना, वो तुम भी जानती हो और मैं भी। मेरी तलाक की वजह सिर्फ आप है, सिर्फ आप। अगर ऐसी बात है तो जोया का बचना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वक्त आने पे सब बता दूं। फिलहाल जो मैं तुम्हें कहने लगी हूं, जरा गौर से सुनो। जी बताएं। अम्मी, चाय बनाओ आप दोनों के लिए? अरे नहीं बेटा, चाय छोड़ो, तुम इधर आकर बैठो हमारे पास। तुमसे एक मशवरा करना है। जी? बेटा, मैं और इरफान साहब सोच रहे थे कि अगर कुछ महीनों के लिए तुम्हारे अब्बू को लाकर हम अपने घर रख लें तो कैसा रहेगा? इस घर में? जाहिर है बेटा, मैं इसी घर की बात कर रही हूँ। बेटा, बात यह है कि देखो, फयाज की तबीयत ठीक नहीं रहती। हमने सोचा है कि अगर कुछ दिन के लिए वो यहाँ आ जाए तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज भी हो जाएगा और तुम उनकी अच्छी तरह देखभाल भी कर लोगी। हाँ देखो बेटा, अब वहां तो अकेले रहते हैं, यहाँ आ जाएंगे तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो अब्बू ने क्या कहा? बेटा, उससे बात नहीं हो सकी, फोन बंद जा रहा है उनका। हमें तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं अगर तुम्हारे अब्बू यहाँ आ जाए? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी ना। चलो तो बस ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ और फयाज को यहाँ ले आता हूँ। तुम एक रात और अपने अब्बू के बगैर गुजार लो। ठीक है? जी। अच्छा जाओ, अब जाकर चाय लेकर आओ। अच्छा। ये तो अच्छी बात हो गई ना, इससे भी मशवरा हो गया। बहुत अच्छा हुआ। जोया को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? शक तो दूर की बात है जी, मैंने तो उन्हें भनक भी नहीं पड़ने दी। अच्छा, पर वो तो बहुत ही तेज तरार है, तुमने उसे कैसे शीशे में उतार लिया? कसम खाकर। कसम खाकर? जी, मैंने ना उन्हें झूठी कसम खाकर कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मैं अभी मर जाऊं। अरे वाह, मुझे पता था तुम उसे कायल कर लोगी। कायल कैसे ना करती जी, आपका हुक्म तो मैं टाल नहीं सकती अब। अब तुम देखना मैं जोया को कैसे तिगनी का नाचना चाहती हूँ। वैसे बीबी जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी जोया बीबी से कोई दुश्मनी है? आप क्यों हाथ धो के हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और खबरदार, आइंदा मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत करना। जी ठीक है, गलती हो गई। वो मैं तो बस ऐसे ही तजस्सुस के मारे पूछ रही थी। अपना ही तजस्सुस ना अपने अंदर ही रखो, कहीं ऐसा ना हो इस तजस्सुस के चक्कर में तुम ऐसा फंसो कि सारी जिंदगी रोती रहो। नहीं जी, गलती हो गई, आइंदा नहीं पूछूंगी। आइंदा ना ही पूछो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारे लिए ऐसे सवाल खड़े कर दूंगी जिनके तुम मर के भी जवाब नहीं दे सकोगी। चलो सो जाओ, बाकी सुबह बताऊंगी क्या काम करना है। चाहे जो कुछ भी है, पर सोया भाभी ने बातें ठीक की हैं। इस घर में आज तक जितना कुछ भी हुआ है वो सब हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। अक्ल नहीं मानती, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करो, खुद ही आ जाएगी नींद। उमर,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरी आधी रात हो रही, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो प्लीज। गुड नाइट। अगर तुम मुझे मिलना ही नहीं चाहती तो फिर मैं भी नहीं मिलूंगा। अबू ने जानबूझकर अपना नंबर बंद किया है ताकि मुझसे बात ना हो सके। वो तो चाहते ही यही है कि पहले की तरह यहाँ आकर डेरे जमा ले ताकि फिर से मेरी जिंदगी तबाह कर सके। बीबी जी, आज आपने मुझे 2 कप चाय बनाने के लिए क्यों कहा है? आज शायान साहब ऑफिस नहीं है? नहीं, ये चाय मेरे और शायान के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे और जोया के लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताती हूँ, सब्र करो। पीछे खड़ा रहो। बीबी जी, ये आप चाय में क्या मिला रही हैं? क्या है इस पुड़िया में? बस यूं समझ लो कि मुश्किलों का हल है ये। मुश्किलों का हल? कैसा हल? क्या है इस पुड़िया में? डरो मत, इसमें जहर नहीं है, बस दवाई है जिसे पीने के बाद जोया को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप ये चाहती हैं कि मैं ये चाय जोया बीबी को दे के आऊं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं जा सकती जी। पता नहीं आपने इसमें क्या डाल दिया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर कुछ होगा ही नहीं तो आपने ये दवाई इसमें डाली क्यों है? बस यूं समझ लो कि ये तुम्हारा टेस्ट है और ये काम करने के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपए इतने से काम के? नहीं, ये सिर्फ इतने से काम की नहीं है, इसके बाद में जो काम करना है ना उसके भी है। बाद में क्या करना होगा? बाद की बात बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये तो कर लो। ये लो तुम्हारा इनाम, और जाओ जल्दी से ये चाय जाकर जोया को दे दो। जाओ भी, चलो। जज्बों की सूली चढ़ते हैं, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। बीबी जी, मैं ना आपके लिए चाय लेके आई हूँ। लेकिन मैंने तो चाय का नहीं बोला। वो मैंने अपने लिए बनाई थी ना, तो आपके लिए भी बना दी। सर्दी भी तो बहुत है ना। अच्छा, रख दो। क्या बात है बीबी जी, कुछ परेशान लग रही है? नहीं छोड़ो। हेरा भाभी की सुना, उसके क्या इरादे आज को? वो तो जी ये कह रही थी कि नतीजा रात को निकलेगा। नतीजा? कैसा नतीजा? ये तो वही बता सकती हैं। कह रही थी कि रात को बताऊंगी कि आगे क्या करना। उसे शक तो नहीं हो गया कि तुम और मैं मिल गए? शक कैसे होगा? आप ही ने तो कहा था कि जब तक हम दोनों किसी को नहीं बताएंगी, किसी को कैसे पता चलेगा, है ना? ये बात तो है।
अच्छा तुम मेरा टॉवल जरा बाथरूम में रखो, मैं रखती हूँ। आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ क्या मोना भाभी ने कभी आपसे मेरी बुराई की? बुराई? नहीं, कभी नहीं। मेरे जाने के बाद मजीद मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की हो? मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने कभी ऐसा किया था। जब मोना भाभी हॉस्पिटल पहुंच गई थी तो आपको क्या लगता है घर में से किसने उन्हें जहरीली चीज दी होगी? मेरा नहीं ख्याल कि घर में कोई ऐसी हरकत कर सकता है। जी। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सब खैरियत तो है? सब खैरियत ही है अम्मी। इतना अरसा गुजर जाने के बाद मोना के बारे में ये सब पूछने की क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें? बस अम्मी उनकी याद आ रही थी, सोचा उनके बारे में बात कर लूं। इतनी अजीब बातें? फरियाल तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं अम्मी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैंने कहा ना बस उनकी याद आ रही थी इसलिए। कहती हो तो मान लेती हूँ, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा। किस बात के लिए? किसी बात के लिए नहीं अम्मी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा। अब यही कि आपने मुझे सारे काम छुड़वा दिए। सारा दिन मैं आराम करती रहती हूँ, वक्त ही नहीं गुजरता। अगर मैं नीलम को बता देती कि उस पुड़िया में क्या था तो वो कभी भी चाय देने पर राजी ना होती। बस एक बार मेरा ये काम हो जाए फिर जोया सारी जिंदगी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। हीरा बीबी आगे तो काम हो गया, चाय दे दी? जी जी, वो तुम्हें तभी दी आई थी। तो तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं किचन में बर्तन धो रही थी, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जोया ने चाय पी ली थी? जी जी, वो तो उन्होंने तभी पी ली थी। तुमने खुद देखा था ना उसे चाय पीते हुए? जी जी, मेरे सामने बैठ के पी थी उन्होंने। शाबाश, आज तुमने बहुत बड़ा मार्का मारा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। हीरा बीबी आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? ये तो मेरा टेस्ट था ना। हाँ टेस्ट तो था ही, और उसमें तुम फर्स्ट आई हो। और हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। कहीं आपने सचमुच जोया बीबी को जहर तो नहीं दे दिया? नहीं, जहर से भी खतरनाक चीज दी है मैंने। क्या वाकई? डरो नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी हीरा बीबी। जान भी निकलेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहा आपने? मेरा मतलब है मैं ऐसे ही मजाक करती रहूंगी, तुम घबराया मत करो, कुछ नहीं होता। आपके मजाक ना बड़े खतरनाक होते हैं। जब काम ही इतने खतरनाक हो तो फिर मजाक में भी उसके रंग आ ही जाते हैं। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। जज्बों की सूली चढ़ते हैं। ओहो, क्या फयाज, मुझे कम से कम ये बताओ कि तुम्हें एतराज क्या है इस बात में? एतराज कोई नहीं है मुझे, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। हद तो गई है। उधर तुम्हारी बेटी खुश हो रही है कि उसके अब्बू आएंगे और इधर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा।
जोया, तुम जोया से बात करके आए हो? हाँ, करके आया हूँ। क्या गलत है? नहीं, क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी आप जा रहे हैं तो आप अब्बू को साथ लेकर ही आइएगा। आपने जुनैद के पाँव नहीं पकड़े थे, बल्कि आप तो चाहते थे कि मेरी तलाक हो जाए ताकि मैं नौकरी करूं और आप घर पे बैठ के आराम से खाएं। किस सोच में गुम हो गए? फयाज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिमागी मसला है ना मुझे लगता है मैं पागल होता जा रहा हूँ। तुम ऐसे करो, तुम चलो चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। वहां जाकर तो मैं और पागल हो जाऊंगा। तब सब लोगों के सामने मेरा पर्दा खुलेगा। क्या मतलब? क्या पर्दा क्या खुलेगा तुम्हारा? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर। मैं यहीं रहूंगा, अपने घर पे यहीं घुटूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा। नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे घर, नहीं जाऊंगा मैं। फयाज, नहीं। क्या मोना भाभी ने कभी आपसे मेरी बुराई की? मेरे जाने के बाद मजीद मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की हो? आज पहली बार फरियाल ने मुझसे इतनी अजीब बातें की हैं। हो ना हो, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। कोई बात तो ऐसी जरूर है जिसने उसे ये सब पूछने पर मजबूर किया है, वरना वो ऐसे सवाल कर ही नहीं सकती। चलो जल्दी करो, चलो। ओहो बीबी जी, मेरे हाथ तो छोड़े, दर्द हो रही है। बताएं आखिर बात क्या है? तुम जोया के पास गई थी या नहीं? नहीं। क्यों नहीं गई? मैंने तुम्हें कहा था जाकर देख रहा हो वहाँ क्या हो रहा है। वो बीबी जी, मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, सोचा बाद में चली जाऊंगी। तुम्हें अपने दिमाग से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहती हूँ वही क्या करो। हीरा बीबी, इतनी छोटी सी बात ही है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बात छोटी हो या बड़ी, जो कहती हूँ वही क्या करो और उसी वक्त क्या करो। समझ आई? समझ गई। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर देख कर आओ। जाती हूँ बीबी जी। जाओ भी। देखो, मैं कह रही हूँ ये दवाई खा लो, कुछ नहीं होगा। खा लो ये दवाई। नहीं खाऊंगी। पहले आपकी वजह से मुझे उल्टियाँ आई हैं। मेरी वजह से? तुम्हारी अपनी गलती की वजह से आई हैं। किसने कहा था तुम्हें चाय पीने को? कैसी लगी आपको बीबी जी मेरे हाथों की चाय? अच्छी है, तुम भी पियो ना। जी जी, मैं पीती हूँ। मीठा थोड़ा कम है। वो मुझे पता नहीं था ना कि आप ज्यादा मीठा पीती हैं। अगली बार ज्यादा डाल दूंगी। कोई बात नहीं। क्या था उस पुड़िया में? किस चीज की दवाई थी वो? क्या मिलाया था आपने चाय में? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ ये दवाई खा लो। अगर तुमने ना खाई ना तो ये ना कि वक्त हाथ से निकल जाए और तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़े फिर। अस्पताल? क्या किया है आपने मेरे साथ? अच्छा ठीक है, तुमने नहीं खानी ना खाओ, खुद ही भुगतो। मैं जा रही हूँ। आप मुझे इस हाल में अकेली छोड़ के जा रही हैं? तो और क्या करूं मैं तुम्हारा भला कर रही हूँ और तुम मुझे कोसे जा रही हो आगे से। नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि इसकी क्या गारंटी है कि ये दवाई खाने से मेरी हालत और नहीं बिगड़ेगी? नहीं बिगड़ेगी, मेरी गारंटी है। बल्कि ये दवाई खाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर ना हुई तो फिर तुम जाकर सबको बता देना कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। ठीक है? अच्छा ठीक है। ये लो ग्लास पकड़ो पहले। पता नहीं क्यों आपसे बात करने के बाद से मैं हर चीज को शक की निगाह से देख रही हूँ। शक की निगाहों से देखने के बजाय पहेलियों को समझने की कोशिश करो।
जो इतने अरसे से इस घर को उलझाती आई हैं। अपने तौर पर मैं हर कोशिश कर तो रही हूँ, पर क्या? मैंने अम्मी से बात छेड़ी थी मोना भाभी के बारे में। क्या? यानी तुमने अम्मी को सब कुछ बता दिया? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। मैंने ढके छुपे लफ्जों में बात की थी। तो फिर अम्मी ने क्या कहा? उनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। मुझे लगता है कि अम्मी भी क्या? जैसे अम्मी भी कुछ बातों पर पर्दा डाल रही हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने एक बात भी किसी के खिलाफ नहीं की, हालांकि उनके साथ भी इस घर में बहुत बुरा हो चुका है। देखो, वो घर की बड़ी है और घर के बड़े अक्सर घर बचाने के लिए असलियत पे पर्दा डाल देते हैं। हो भी सकता है ऐसा ही है, तुम मानो या ना मानो। मेरा शक तो घूम फिर कर एक ही शख्स पे है। किस पर? वही जो इस घर में तुमसे और मुझसे पहले आई है। आप किसकी बात कर रही हैं? इस घर की बड़ी बहू की, हीरा भाभी। तो अब आप क्या करेंगी? पहले बैठो। बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ, बताती हूँ, बैठो। जी बताएं। तुम्हें जोया के कमरे में जाना होगा। फिर से? अब आप फिर उनको कुछ पिलाने का सोच रही हैं? ओहो, अब पीने पिलाने का वक्त गया, अब कुछ करने का वक्त आ गया। अब आप क्या करने लगी हैं? बस यूं समझ लो, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। बस कर दे जोया भाभी। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? मेरा यकीन करो फयाज, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आप बेकसूर हैं। आपने मुझे जानबूझकर हीरा भाभी के खिलाफ भड़काया, मुझे बदजन किया ताकि आप मेरे जरिए उनसे बदला ले सकें। हौसलों की नब्ज थमी है, आंसुओं की नमी